प्रेमी जनों, कैसे हैं आप। आज हम श्री सूक्तम पाठ का उच्चारण करेंगे। इस संस्कृत और हिंदी दोनों उच्चारण आपको बताएंगे। इसके लाभ क्या हैं, इसे प्रतिदिन सुनना चाहिए। इससे धन प्राप्ति, सुख समृद्धि और घर में ऐश्वर्य बना रहता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जय सिया राम, जय लक्ष्मी माता की। पहला श्लोक है हमारा। ओम हिरण्यवर्णाहर्णिं स्वर्णरजतस्रज्जां चंद्रमा हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। इसका अर्थ है, हे अग्निदेव, स्वर्ण के समान पीतर्ण वाली तथा किंचित हरित वर्ण वाली हरणी रूपधारणी स्वर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान धवल पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के सदृश प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली, चंचला हिरण्य के समान रूप वाली तथा हिरण्यमय जिसका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाओ। दूसरा श्लोक है। तम आवह जात वेदो लक्ष्मीम अन्पगामिनीं यस्यां हिरण्येयं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। हे जातवेद अग्निदेव, आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाओ, जिनके आने पर मैं स्वर्ण, गौ, अश्व और पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करूँगा। तीसरा श्लोक है। अश्वपुरखा रथमध्या हस्तिनाद प्रमोदिनम श्रियं देवी उपमहे श्रीमा देवी जुष्टाम। इसका अर्थ है, जिस देवी के आगे घोड़े और मध्य में रथ है, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों के निनाद से संसार को प्रफुल्लित करने वाली, देदीप्यामम एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली लक्ष्मी को मैं अपने सन्मुख बुलाता हूँ। दीपमान तथा सबकी आश्रयदाता वह लक्ष्मी मेरे घर में सर्वदा निवास करे। चौथा श्लोक है। कम शोषितां हिरण्यप्रकारां आर्द्रा ज्वलंतीं तप्ता तप्यन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णातामहि उपमहेश्रियम्। इसका अर्थ है, जिसका स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है तथा जो मंद हास्य युक्ता है, जो चारों ओर सुवर्ण से ओतप्रोत है एवं दया से आर्द्र हृदय वाली, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान, कमल के सदृश ग्रह में निवास करने वाली संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। पांचवा श्लोक है। चंद्रमां प्रभासां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टां उदारं तम पद्मनिं शरणं प्रबद्धे अलक्ष्मीं नाश्यतं त्वं वर्णे। इसका अर्थ है, चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, प्राकृत कांति वाली, अपनी कीर्ति से देदीप्यमान, स्वर्गलोक में इंद्रादि देवों से पूजित, अत्यंत दानशिला, कमल के मध्य में रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रयदात्री जगत विख्यात लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो, मैं तुम्हारा आश्रय लेता हूँ। आदित्यवर्णे तपसो अधिजातो वनस्पति वृक्षो अथ विल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अंतरा यश्च ब्रह्मा अलक्ष्मी। हे सूर्य के समान कांति वाली, आपके तेजोमय प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला विलव का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस विलव वृक्ष का फल मेरी ब्रह्मा और अभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। उपैतु मा देव सखा कीर्तस्य मणिसः प्रादुर्भूतो अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिं रिद्धिं ददातु मे। हे लक्ष्मी, श्री महादेव के सखा कुबेर, इंद्रादि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो एवं मणि के साथ कुबेर के मित्र
मणिभद्र के साथ या रत्नों के साथ, कीर्ति अर्थात दक्ष कन्या या कुबेर की कोषशाला या यश मुझे प्राप्त हो, अर्थात धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः हे कुबेर, आप यश और ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें। अगला श्लोक है, क्षुप्तिपाशामलां ज्येष्ठाम अलक्ष्मीं नाश्यामि अहम अभूतिम असमृद्धिम च सर्वा निर्णुद्य में ग्रहात्। भूख तथा प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भागनी दरिद्रता का मैं नाश करता हूँ, अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर से अनैश्चर्य तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विद्वानों को दूर करें। नेक्स्ट श्लोक है, गंधोद्वारम दुरादर्शा नित्यपुष्टा करीषणीम ईश्वरीं चरभूतानां तामहि उपमहे श्रियम। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग, किसी से भी न दबने योग, धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर, गौ अश्वादि पशुओं को समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में आदर से बुलाता हूँ। मनसा कामम अकूति वाचा सत्यम असीमहि पशूनाम रूपमनन्नस्य मयि श्रियताम यशः। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प, वाणी की सत्यता, गौ आदि पशुओं के रूप, अन्नों के रूप एवं ब्रह्मादि लेहा चतुर्विधि भोज्य पदार्थ, इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं, मैं लक्ष्मीवान एवं कीर्तिमान बनूं। कर्दमेन प्रजा भूतो मयि संभव कर्दम श्रियं वासय में कुले मातरम पदम मालिनीम। कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृत पुत्र वाली हुई हैं। हे कर्दम, तुम मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो। कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी को मेरे वंश में निवास करो। आपाः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवस्मिगृहे निच देवी मातरम श्रियं वासय में कुले। कल्पांतर में समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ। इसी अभिप्राय से कहा है कि वरुण देवता स्निग्ध अर्थात मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें। चिक्लित नामक लक्ष्मी पुत्र, तुम मेरे ग्रह में निवास करो तथा दिव्य गुण युक्त तथा सर्वश्रेय भूता अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास करवाओ। आद्रा पुष्करणिम पुष्टिम पिंगलां पदमालिनीं चंद्रमा हिरण्मयीं लक्ष्मीं जाति वेदो महावह। हे अग्निदेव, पुष्करणी पुष्ट को देने वाली, रक्त और पीत वर्ण वाली, कमल की माला धारण करने वाली, संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। आद्रायकर्णीं यष्टिं सुवर्णा हेममालिनीं सूर्याहिर्णमयीं लक्ष्मीं जात वेदो महावह। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दर्यादृत दुष्टों को दंड देने वाली, सुंदर वर्ण वाली एवं सुवर्ण की माला वाली सूर्य रूपा प्रकाश स्वरूप लक्ष्मी को बुलाओ। अगला श्लोक है, तम आवह जात वेदो लक्ष्मीं अनपगामनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो अश्वान् विन्देयं पुरुषान् अहम्। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन जगत विख्यात लक्ष्मी को, जो मुझे छोड़कर अन्यत्र न जाने वाली हो, उन्हें बुलाओ, जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं धन्य धान्य उत्तम ऐश्वर्य गौ दासों घोड़ों और पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करूं, अर्थात स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त कर सकूं। अगला श्लोक है, यशुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयात् अज्ययम् अन्नोऽहं सूक्तं पच्चदश्च चषिकामः सतः जते पर। जो मनुष्य लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर
प्रतिदिन अग्नि में घोघ्रत का हवन और श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का पाठ करे तो उसे इन सब चीज़ों का प्राप्ति होती है। जय श्री राम। श्री सूक्तम पाठम समाप्ति। प्रेमी जनों, अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें, इसे प्रतिदिन सुने, ये आपके जीवन में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।